अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज हमारे पास 20.2 जिसका पहला क्वेश्चन है फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ। जितने पहला पार्ट है हमारे पास 64। अब हमें 64 के क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। क्लास 10 की बुक का चैप्टर नंबर 20 है ये, और एक्सरसाइज 20.2 है विच कैन बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ योर बोर्ड्स। तो लेट्स बिगिन। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें सवाल है 64। तो द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू कि आपने क्वेश्चन ऑब्वियसली बात है रिपीट करना है कि 64 के हमने क्यूब रूट्स फाइंड करना है। अब क्यूब रूट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम आपने ये करना होगा कि आपने सपोज करना है, लेट करना है कि ये 64 जो है वो इक्वल है x क्यूब के। हमने कहा कि लेट x क्यूब इक्वल्स टू 64। अच्छा जनाब, अब 64 चूंकि पॉजिटिव है, जब मैं इसको उठाकर यहां पर लेकर आऊंगा दिस विल बिकम x क्यूब माइनस 64 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर एक चीज नजर आ रही है कि यहाँ पर क्यूबिक फैक्टर्स बन सकते हैं। चूंकि 64 भी एक क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है इनफैक्ट 4 का। तो जनाब हम यहाँ पर क्यूबिक फैक्टर बनाएंगे। दिस विल बिकम x का होल क्यूब माइनस 64 4 का क्यूब होता है, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान नशीन करने वाली है कि जब भी आपको वो क्वेश्चन देगा तो वहां पर हमेशा क्यूबिक फैक्टर बन रहे होंगे। इट मींस दैट वो 64 दे सकता है आपको, वो 125 दे सकता है आपको, वो 8 दे सकता है आपको, वो जो है ना 216 दे सकता है आपको। तो जब भी वो आपको क्वेश्चन देगा वो लाजमी क्यूबिक फैक्टर बना रहा होगा। विदाउट क्यूबिक फैक्टर आप क्वेश्चन को आगे परस्यू नहीं कर सकते। बहरहाल आपने यहाँ पर क्यूबिक फैक्टर बनाया। अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा है फॉर्मूला। यकीनन आप फॉर्मूला क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे, फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 होता है जो आपका। अब यहाँ पर मुझे अप्लाई करना है फॉर्मूला। मुझे नजर आ रहा है कि अगर मैं अज्यूम कर लूं ये a है और अज्यूम कर लूं कि ये b है, तो यहाँ पर क्यूबिक फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। दिस विल बिकम x a क्यूब माइनस b क्यूब व्हिच इज इक्वल टू a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये हमारा क्यूबिक फॉर्मूला होता है जनाब। a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल्स टू a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब मैंने कहा था कि x हमारा a है और 4 हमारा b है। अब मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पर फॉर्मूले की क्लोज जगह है, तो ऑब्वियस है कि अगर फॉर्मूला की क्लोज जगह होगी मुझे उसको ओपन करना होगा। अब मैं इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ और मुझे ये बात मालूम है कि a बराबर है x के और b बराबर है 4 के। देन दिस विल बिकम, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है a माइनस b और मुझे मालूम है कि a की वैल्यू x है, मैं यहाँ पर x लिख दूंगा, माइनस b की वैल्यू 4 है, x माइनस 4 इंटू, अब यहाँ पर a स्क्वायर है। अब मुझे पता है a की वैल्यू x है, तो दोबारा मैं a की जगह क्या लिख दूंगा, x स्क्वायर प्लस ab। a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 4 है और ये दोनों का यहाँ पर प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है। दिस विल बिकम 4x प्लस b स्क्वायर। अब मुझे पता है b की वैल्यू 4 थी। अब 4 के स्क्वायर को मैं डायरेक्ट ओपन करके यूं लिख सकता हूं। आई डू नो कि स्क्वायर का मतलब होता है अगर 4 के ऊपर स्क्वायर है इट मींस दैट 4 दो बार है, 4 into 4 दिस विल बिकम 16 इक्वल्स टू 0। तो अब तक मेरे पास इक्वेशन आई x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब मैं इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करूंगा। मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पर दो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, और ये दोनों इक्वल है 0 के, तो मैं कह सकता हूं कि ये ब्रैकेट भी 0 के बराबर है और ये ब्रैकेट भी 0 के बराबर है। तो ये बन जाएगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब 4 यहाँ पर चूंकि नेगेटिव है तो मैं इसको उठाकर अगर उस तरफ लेकर जाऊं दिस विल बिकम x इज इक्वल टू 4 और ये मेरा पहला रूट है। लेकिन मुझे एक रूट फाइंड नहीं करना, मुझे 3 रूट्स फाइंड करने हैं। उन्होंने कहा क्यूबिक रूट्स, इट मींस दैट आई नीड 3 आंसर्स। अब पहला रूट तो मेरा आ चुका 4। अब फर्दर मैं इस इक्वेशन को, मुझे नजर आ रहा है कि ये ब्रैकेट 0 के इक्वल था, मैंने यहां से एक x की वैल्यू फाइंड कर ली यानी कि एक रूट फाइंड कर लिया। अब ये इक्वेशन भी 0 के बराबर है। मैं इस इक्वेशन के साथ भी दोबारा इसको सिंपलीफाई करके x की वैल्यू मजीद फाइंड करने की कोशिश करूंगा। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है क्योंकि मुझे पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल कुछ ऐसी होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल होती है। ये वो बातें हैं जो क्लास 9 में यकीनन आप पढ़ चुके होंगे।
तो यहाँ पर मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आती है, आई हैव गॉट मल्टीपल मेथड्स, मैं यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन वाला मेथड इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकता हूँ। अब अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड इंप्लीमेंट करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। फैक्टराइजेशन सोचेंगे अगर करने का तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में अगर आइडिया आ रहा है मिडिल टर्म ब्रेक का, आई कैन नॉट डू दिस मेथड जस्ट बिकॉज कि अगर मैं मिडिल टर्म ब्रेक में यूजुअली हम ये करते हैं कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 into 16 द आंसर विल बी 16। मैं 16 के फैक्टर बनाऊंगा तो आई विल बी गेटिंग 4 2, मुझे 4 बार जो है ना 2 मिलेंगे, 2 into 8, 2 into 4, 2 into 2 and 2 into 1। अब 4 बार मुझे 2 मिले और मुझे इनको मल्टीप्लाई करके दो ऐसे नंबर बनाने होते हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आता हो, जो पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन दो 2 को मल्टीप्लाई करूं, इन दो 2 को मल्टीप्लाई करूं, 2 into 2 4, 2 into 2 4, अगर मैं इनको ऐड करूंगा 8 बन जाएगा, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा आंसर 0 आ जाएगा और मुझे चाहिए 4। अब अगर मैं 3 2 एक साथ लेने की कोशिश करता हूं तो 2 into 2 4, 4 into 2 8, तो 8 plus 2 10 बन जाएगा और 8 ये बचा हुआ 2 माइनस कर दें तो 6 बन जाएगा। इट मींस दैट मैं मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकता। अब अगला आइडिया आता है कि सर क्या हम फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर, कौन सा वाला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला, क्योंकि इसके भी फैक्टर बन सकते हैं, 16b स्क्वायर वाला फैक्टर दे सकता है, तो लेट्स चेक कि क्या फॉर्मूला लग सकता है। तो जनाब हमने जब इसके फैक्टर बनाए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 16 ने 4 दिया फैक्टर, अब मैं 4 को यहां पुट करूंगा, x को यहां पुट करूंगा, तो अब मैं अगर इसको वेरीफाई करूं तो 2 into 4 8 बन जाता है और सेंटर में 4 है। इट मींस दैट मैं यहां पर फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकता, तो फैक्टराइजेशन वाला मेथड यहां पर इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। अब मेरे पास जो आखिरी चीज बची है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मैंने यहां पर सवाल को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है और मैं उसी मेथड को फॉलो करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो जनाब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए आई डू नो दैट एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है हम उसको a कह देते हैं। अब मुझे नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर के साथ 1 लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू a, और x के साथ जो कोएफिशिएंट मौजूद है वो b के बराबर है विच इज 4, और जो कांस्टेंट होता है वो हमारा c के बराबर होता है विच इज 16। अब मुझे a की वैल्यू पता चल गई, मुझे b की वैल्यू पता चल गई, मुझे c की वैल्यू पता चल गई। अब मैंने यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है विच यू हैव टू मेमोराइज, आपको याद करना पड़ेगा यकीनन। x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जनाब हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिख लिया है, अब मुझे सिंपली वैल्यू पुट करनी है। x इक्वल टू माइनस का माइनस b की वैल्यू 4 है प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू 1 है एंड c की वैल्यू 16 है और 2a, a की वैल्यू अगेन 1 है। अच्छा जनाब मजीद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस ये तमाम चीजें चूंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 into 1 4, 4 into 16 64 और 2 into 1 2। अब जनाब मुझे रूट के अंदर नजर आ रहा है 16 माइनस 64, तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। मुझे बेसिक मैथ्स के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल्स पता होने चाहिए। आई शुड नो कि प्लस माइनस माइनस होता है और साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की आती है। 64 के साथ साइन नेगेटिव है तो मैंने यहाँ पर माइनस की साइन शो की। अब 64 में से हमने 16 को माइनस करना है, ऑब्वियस सी बात है, द आंसर विल बी 48 ओवर 2। अच्छा जी, अब फर्दर मुझे यहाँ पर रूट के अंदर नजर आ रहा है 48 और मुझे पता है कि 48 कैन बी फैक्टर्ड, मैं इसके फैक्टर बना सकता हूँ। मैं ऑब्वियस सी बात है 48 के फैक्टर बनाऊंगा, 2 into 2 and 2 into 4, 2 into 12, उसके बाद 2 into 6, 2 into 3 and 3 into 1। हाउ मेनी 2 से आते हैं यहाँ पर 4 2 हैं। अब मुझे इतना मालूम है कि रूट के अंदर अगर किसी भी नंबर का पेयर बनता है मैं उसे रूट के बाहर निकाल सकता हूं, तो यहां पर इस 2 का पेयर बन रहा है, ऑब्वियस सी बात है ये एक बार बाहर आएगा, दोबारा 2 का पेयर बन रहा है वो दोबारा रूट के बाहर आएगा। अब रूट के अंदर सिर्फ 3 रह जाएगा, 2 2 बाहर आ गए, ये पेयर बना एक बार बाहर आया, पेयर बना एक बार बाहर आया और रूट के अंदर सिर्फ 3 रह गया। अब जनाब दिस विल बिकम x इक्वल टू -4 प्लस माइनस
टू का पेयर बना, बाहर आना चाहिए था, फिर टू का पेयर बना, बाहर आना चाहिए था। अब वो दोनों टू जब बाहर है तो वो मल्टीप्लाई होकर 4 बना देंगे और मेरे पास रूट के अंदर सिंपली रह जाएगा 3। और एक और बात, जब रूट के अंदर नेगेटिव साइन है तो हम उसे बाहर निकालकर आयोटा बना देते हैं। वी शुड नो अबाउट इट कि जब रूट के अंदर नेगेटिव साइन होती है वो बाहर आकर आयोटा बन जाता है और डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज रहेगा। अब मुझे यहाँ पर एक अच्छी चीज ये नजर आ रही है कि आई कैन टेक 4 एज कॉमन। इसके बाद भी 4 मौजूद है, इसके बाद भी 4 मौजूद है, मैं 4 को कॉमन ले सकता हूं। दिस विल बिकम x इक्वल्स टू, अगर 4 कॉमन आएगा सो द रिमेनिंग आर -1, चूंकि 4 कॉमन चला गया तो 4 के डबे में 4 वन टाइम आता है, प्लस माइनस, अब 4 के डबे में 4 वन टाइम आता है, लेकिन हम यहां पर 1 शो नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर आयोटा पहले से मौजूद है। अगर कुछ ना होता तो फिर हम लाजमी 1 शो करते। तो जनाब आयोटा √3/2। यहां तक सवाल सॉल्व करने के बाद अब मुझे नजर आ रहा है कि रूट के अंदर 3 है विच इज अ प्राइम नंबर विच कैन नॉट बी फैक्टर्ड, कोई पेयर नहीं बनेगा, जितने बन सकते थे हमने बाहर निकाल लिए। अब इस कंडीशन को देखकर हमारे दिमाग में एक फॉर्मूला आना चाहिए। बिफोर दैट मुझे यहां पर नजर आ रहा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। पॉजिटिव नेगेटिव साइन का मतलब है कि ये आयोटा √3 एक बार पॉजिटिव शो होगा और ये आयोटा √3 एक बार नेगेटिव शो होगा। तो मैं इसको 2 बार लिख लेता हूं, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। दिस विल बिकम, कुछ इस तरह की शक्ल बन जाएगी इसकी कि x इज इक्वल टू 4 -1 प्लस आयोटा √3/2 और दोबारा x इज इक्वल टू 4 इंटू -1 माइनस आयोटा √3/2। तो कुछ इस तरह की शक्लें बन गई हैं। एक बार हमें नजर आ रहा है -1 प्लस आयोटा √3/2 और एक बार हमें नजर आ रहा है -1 माइनस आयोटा √3/2। अब सिंपली हमें एक बात पता होनी चाहिए, अगेन एक फॉर्मूला हमने याद रखना है कि -1 प्लस आयोटा √3/2 बराबर होता है ओमेगा के, और -1 माइनस आयोटा √3/2 बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के। तो जनाब -1 प्लस आयोटा √3/2 ओमेगा के बराबर, -1 माइनस आयोटा √3/2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो दिस विल बिकम x इक्वल्स टू 4 ओमेगा एंड x इज इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे तीनों रूट्स हैं। सबसे पहला रूट x इज इक्वल टू 4 जो 4 आया था, उसके बाद दूसरा रूट 4 ओमेगा और उसके बाद तीसरा रूट 4 ओमेगा स्क्वायर। हम हमारा आंसर सॉल्यूशन चार्ट में देख सकते हैं कुछ इस तरह 4, 4 ओमेगा, 4 ओमेगा स्क्वायर। दैट इज आवर आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जनाब पॉजिटिव नंबर तो हमें समझ आ गई बात कि अगर 64 होगा हमने कैसे सॉल्व करना है। इसी तरह अगर 27 होगा हमने क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। सिमिलर मेथड के साथ हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में नेगेटिव साइन आ जाए, जैसे यहां पर हमें नजर आ रहा है -216। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टार्टिंग मेथड तो बिल्कुल सिमिलर रहेगा, लास्ट में आके थोड़ा सा जो है ना इसमें एक डिफरेंस आ जाता है। विल बी टॉकिंग अबाउट इट। लेट्स बिगिन द क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमने इसको क्वेश्चन को रिपीट किया 216, और चूंकि हमने क्यूबिक रूट्स फाइंड करने हैं, हमने कहा कि लेट x³ इक्वल्स टू -216। अब 216 नेगेटिव का है, जब इसको उठाकर वहां लाया जाएगा दिस विल बिकम पॉजिटिव। तो x³ प्लस 216 इक्वल्स टू 0। अब मुझे नजर आ रहा है 216, और मैंने आपको बताया था कि जनाब जब भी आपको क्यूबिक रूट्स फाइंड करने का कहेंगे तो ऐसा ही नंबर देंगे जो एक परफेक्ट क्यूब होगा, जिसके आप आसानी से क्यूबिक फैक्टर्स बना सकते हैं। तो आई शुड नो कि 216 इज द क्यूब ऑफ 6। तो जनाब मैं इसके क्यूबिक फैक्टर बनाऊंगा, x का होल क्यूब प्लस 216 इज द क्यूब ऑफ 6। दिस विल बिकम 6 का होल क्यूब इक्वल्स टू 0। अब जनाब मुझे दोबारा यहां पर अगर मैं ज्यूम कर लूं ये a है, मैं ज्यूम कर लूं ये b है, तो मुझे दोबारा यहां पर फॉर्मूला नजर आ रहा है a³ प्लस b³ का। तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा a³ प्लस b³ इक्वल्स टू a प्लस b इनटू
a square minus ab plus b square। आई शुड नो कि यहाँ पर फॉर्मूला क्लोज फॉर्म में, तो आई नीड टू ओपन इट। मुझे इस जगल को इस जगल में कन्वर्ट करना है। तो जनाब मुझे मालूम है कि a की वैल्यू x है प्लस b की वैल्यू 6 है, x प्लस 6 इंटू a स्क्वायर, a की वैल्यू x है, x स्क्वायर माइनस ab, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 6 है, और चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दिस विल बिकम 6x प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू 6 है एंड 6 का स्क्वायर 36 होता है इक्वल्स टू 0। अब मुझे यहां पर दो ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं अगेन विच आर इक्वल टू 0। आई शुड नो कि पहला ब्रैकेट भी 0 के बराबर है और दूसरा ब्रैकेट भी 0 के बराबर है। तो जनाब मैं x प्लस 6 को भी 0 के बराबर कह देता हूं। दिस विल बिकम x इक्वल्स टू पॉजिटिव 6, वहां जाकर नेगेटिव 6 हो जाएगा। ये मेरा पहला आंसर। अब मैं दूसरे ब्रैकेट को भी 0 के बराबर कह देता हूं और x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। अब दोबारा वही बात कि मैं यहां पर फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला नहीं लगा सकता, क्योंकि फिर मुझे जब मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश करूंगा मुझे वो सेंटर वाली वैल्यू इक्वल नजर नहीं आएगी। मैं यहां पर फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं करूंगा फैक्टराइजेशन वाला, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला या फिर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई नहीं हो सकता। अगेन मुझे यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, और आपके पास भी कोई भी क्वेश्चन आएगा आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए शर्त हमें मालूम है कि x स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट है वो a के बराबर है। तो यहां पर x स्क्वायर के साथ मुझे कोई कोएफिशिएंट नजर नहीं आ रहा। आई शुड नो कि यहां पर 1 मौजूद है, a इक्वल्स टू 1, x के साथ जो भी कोएफिशिएंट है वो b है, तो b इक्वल्स टू x के साथ नेगेटिव 6 मौजूद है। आपने ये चीज जरूर याद रखनी है कि ये नेगेटिव 6 है, b इज इक्वल टू माइनस 6 और c कांस्टेंट जो हमारा होता है वो लास्ट वैल्यू लास्ट टर्म है व्हिच इज 36। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस का 6 और c की वैल्यू 36। अब मैं यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकता हूं व्हिच इज x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। आई नीड टू पुट ऑन द वैल्यूज। x इज इक्वल टू माइनस और b की वैल्यू भी नेगेटिव 6 है। अब ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो जब दो नेगेटिव मिलेंगे तो माइनस माइनस विल बिकम पॉजिटिव। तो अगेन मैं इस साइन को शो नहीं करने वाला। आई एम रिपीटिंग अगेन, फॉर्मूले का माइनस और एक b का माइनस, तो माइनस माइनस अपने आप प्लस बना देगा, तो ये डायरेक्ट 6 बन जाए। ये वाला माइनस और b की वैल्यू माइनस, माइनस माइनस मतलब मुझे यहां पर दो माइनस शो करने पड़ते हैं, जो प्लस बन जाता तो मैंने डायरेक्ट प्लस शो कर दिया। दिस विल बिकम पॉजिटिव 6 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, यानी कि माइनस के 6 का स्क्वायर, b की वैल्यू नेगेटिव 6 है, माइनस 4a, a की वैल्यू 1 है एंड c की वैल्यू 36 है ओवर 2a, a की वैल्यू 1 है। ठीक है जनाब, फर्दर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। दिस विल बिकम x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट, अब नेगेटिव 6 का स्क्वायर। हमें ये बात पता होनी चाहिए कि अगर पावर इवन हो, इट कैन बी 2, इट कैन बी 4, इट कैन बी 6, इट कैन बी 8 या कोई भी इवन हो, पावर इवन हो तो ब्रैकेट वाला जो नेगेटिव साइन है वो खत्म हो जाएगा। और इस बात का लॉजिक भी है कि अगर मैं माइनस के 6 को दो बार मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस अपने आप प्लस बन जाता है। दैट इज व्हाई हम इस माइनस के 6 को माइनस को कंसीडर ही नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट 6 का स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 36 माइनस 4 into 1 4, और 4 को जब हमने 36 से मल्टीप्लाई किया आई गेस 144, our answer will be 144 over 2 into 1 2। अब जनाब आपने x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट, हमें पता है कि प्लस माइनस माइनस होता है, साइन हमेशा बड़े नंबर की आती है विच इज 144 विच इज हैविंग द नेगेटिव साइन। आपने यहां पर नेगेटिव साइन को शो किया, 144 में से आपने 36 को माइनस करना। 144 में से जब मैं 36 को माइनस करूंगा तो आई विल बी हैविंग 108 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज इट? यस, ओवर 2।
आफ्टर दैट मुझे नेगेटिव साइन दोबारा रूट के अंदर नजर आ रही है। आई डू नो कि मैं इसको बाहर निकालूंगा, दिस विल बिकम आयोटा, और 108 कैन बी फैक्टर्ड, मैं इसके फैक्टर बनाऊंगा। तो जनाब 108 के जब हम फैक्टर बनाएंगे 2 into 5, 2 into 4, 2 into 2, 2 into 7, 3 into 9, 3 into 3 and at last 3 into 1। जी जनाब, हाउ मेनी पेयर्स डू वी हैव? हमें एक 2 का पेयर नजर आ रहा है और यकीनन एक 3 का पेयर नजर आ रहा है। तो 2 का पेयर भी रूट से बाहर आ जाएगा, 3 का पेयर भी रूट से बाहर आ जाएगा। तो जनाब दिस विल बिकम x equals to 6 प्लस माइनस, अब मुझे पता है 2 का पेयर बाहर आया, एक बार 3 का पेयर बाहर आया, एक बार 3 लिखा, तो 2 into 3 6, माइनस बाहर आया था तो आयोटा, और रूट के अंदर क्या रह गया? जो अकेला 3 है जिसका कोई पेयर नहीं बना था, ओवर 2। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। आई एम रिपीटिंग अगेन कि मैंने 108 के फैक्टर बनाए, मुझे 2 बार 2 मिला, पेयर बना, बाहर आ गया, मुझे 2 बार 3 मिला, पेयर बना, बाहर आ गया, और मुझे अकेला 3 मिला, मैंने उसे रूट के अंदर ही रख दिया। अब जब 2 एक बार बाहर आया, 3 एक बार बाहर आया, वो आपस में मल्टीप्लाई हुए, तो हमारा आंसर आया 6। अच्छा, आफ्टर दैट अब मुझे नजर आ रहा है कि जनाब जो बात आपके भी दिमाग में होगी कि सर यहां पर कॉमन ले लेते हैं 6 को, तो सिमिलर कंडीशन मिलेगी जो हमें पीछे मिली थी। बट द प्रॉब्लम इज दैट इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2 बराबर होता है ओमेगा के। इसका मतलब कि शुरू वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन का होना जरूरी है, जो कि यहां पर मौजूद नहीं है, जो कि यहां पर मौजूद नहीं है। अब मुझे स्टार्टिंग टर्म के साथ नेगेटिव साइन चाहिए। अब इसके लिए हमारे पास एक हल है। सबसे पहले तो हम 2 कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज कि मैं एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव करके लिख लूं। दिस विल बिकम 6 प्लस 6 आयोटा √3 अपॉन 2 एंड 6 माइनस 6 आयोटा √3 अपॉन 2। अब इसका हल ये है कि 6 तो मुझे कॉमन लेना ही है, लेकिन मैं साथ साथ चूंकि मुझे फर्स्ट टर्म के साथ नेगेटिव साइन चाहिए, तो मैं सिर्फ 6 कॉमन नहीं लूंगा, मैं यहां पर माइनस का 6 कॉमन लूंगा। अब इस माइनस के 6 को कॉमन लेने का फायदा क्या हुआ? लेट्स चेक इट। अब मुझे पता है मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस ये रहा, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव साइन है, माइनस प्लस माइनस, मतलब कि या तो आसान लफ्जों में आप यूं कह लें कि हम टर्म्स के साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यू कैन से दैट हमने -6 को कॉमन लिया तो माइनस प्लस माइनस बना, 6 के टेबल में 6 वन टाइम आता है, दोबारा माइनस प्लस माइनस बना, 6 के टेबल में 6 वन टाइम आता है, इस बार हम 1 को शो नहीं करेंगे, आयोटा √3 ओवर 2। और यहां पर भी सिमिलर तरीका होगा, -6 को हमने कॉमन लेना है, अगेन माइनस प्लस माइनस हो गया 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 कॉमन चला गया था 1, सॉरी आयोटा √3 ओवर 2। अब ये बात हमें पता है, पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2 बराबर होता है ओमेगा के, और -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2 बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के। तो दिस विल बिकम x इक्वल्स टू -6 ओमेगा स्क्वायर, और ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -6 ओमेगा। तो जनाब हमारा फाइनल आंसर ये होगा, सबसे पहला आंसर आया था माइनस का 6, देन माइनस का 6 ओमेगा, और लास्ट में माइनस का 6 ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे क्यूबिक रूट्स हैं। हमने दोनों तरह के क्वेश्चन किए, जब कोई साइन मौजूद नहीं थे यानी कि पॉजिटिव नंबर के साथ, और जब नेगेटिव साइन आ जाए तब हम क्या करें। अब जब ये दोनों बातें आपको पता चल गई हैं, अब आपके पास क्वेश्चन 8 हो, क्वेश्चन 27 हो, क्वेश्चन आपके पास 64 हो, क्वेश्चन आपके पास 2116 हो, या क्वेश्चन आपके पास 256 हो, या कोई भी क्यूब हो, तरीका चेंज नहीं होगा। सिमिलर मेथड के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सिमिलर तरीके से कॉमन लिया जाएगा। हाँ, शर्त यह है कि पॉजिटिव नंबर होगा, हम यहाँ पर माइनस की साइन कॉमन नहीं लेंगे, नेगेटिव नंबर होगा तो यकीनन हमने माइनस की साइन को कॉमन लेना है। अब सवाल चाहे जिस तरह का भी होगा, आई एम होपिंग कि आप उसको सॉल्व कर सकोगे, एंड मुझे उम्मीद है कि
पहली बार मैं कुछ कैमरा के आगे कुछ पढ़ा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आएगा।